हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टू फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन एरे। तो बेसिकली ये इंटरव्यूज़ में पूछा गया बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है एंड इसको सॉल्व करने के लिए भी आगे दो अप्रोचेस और दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो बेसिकली क्वेश्चन एक एरे दी गई है हमें, जिसमें कोई हमारा एक एलिमेंट मिसिंग है। तो हमें एक एफिशिएंट कोड लिखना है टू फाइंड द मिसिंग इंटीजर। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए टू अप्रोचेज़ हैं या टू मेथड्स हैं। तो हम देखेंगे उसमें कि कौन सा मेथड बेस्ट मेथड रहेगा इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। और वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आपको कि इन दोनों मेथड्स में से आपको कौन सा मेथड चूज़ करना चाहिए, जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने कोड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो जैसे इस एरे में हमारे पास जो मिसिंग नंबर है 1 से लेके 8 तक, वो है 5। एंड सेकंड वाले एरे में अगर हम 1 से 5 तक एलिमेंट्स तो देखें, तो हमारा जो एलिमेंट मिसिंग है वो है 4। तो अप्रोच नंबर 1 इज़ टू यूज़ द फार्मूला ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन ओवर टू। ठीक है, टू आइडिया इज़ टू फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 टू n प्लस वन। मतलब व्हाट इट सेज इज़ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है। ठीक है, तो हमारे पास ये एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स का स्पेस है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, मिसिंग एलिमेंट निकालना है। तो मिसिंग एलिमेंट निकालने के लिए हमें हमारी जो एरे का साइज़ है वो भी तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा मिसिंग एलिमेंट है 3, तो हमारा जो एरे का अब न्यू साइज़ होगा वो कितना होगा, वो होगा 0 से लेके 4। ठीक है, मतलब 5 एलिमेंट्स तक का हमारा एरे स्पेस रखेगा अपने पे। ठीक है, तो हमारी ये अप्रोच रहेगी। तो आइए इसका देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया जिसमें एक एरे लिया है, जिसमें मैंने मेरा मिसिंग एलिमेंट क्या है, मेरा मिसिंग एलिमेंट है 3। तो मैं पहले तो एरे का साइज़ निकालता हूँ, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालता हूँ कितने हैं, एंड फिर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फाइंड द मिसिंग नंबर। तो पहले मैं देखूँ n की क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1 2 3 4। n की जो वैल्यू आनी चाहिए वो रिटर्न करनी चाहिए 4। ठीक है, तो ये क्या हमारे फाइंड मिसिंग नंबर वाले फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू n प्लस वन, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 5। 4 प्लस वन 5, तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 5 इंटू 6 ओवर 2 मीन्स 15। एंड अब हमें क्या करना है, एक लूप लगाई हमने सम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो इन सब एलिमेंट्स का मैं सम कर लेता हूँ। तो क्या आएगा, 1 प्लस टू 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5, हाँ 7 प्लस 5 होता है 12। ठीक है, अब क्या किया मैंने, टोटल माइनस कर दिया सम। तो 5 माइनस टू इज इक्वल टू 3। तो हमारा क्या वैल्यू इसने रिटर्न करी, 3। तो हमें पता लग गया कि हमारा जो मिसिंग एलिमेंट है वो है 3। तो इस वैल्यू की या इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ n। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया एल्गोरिथम प्रोग्राम है हमारा, जिसमें O ऑफ n में हमारे सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसके ट्रुथ टेबल की ओर ध्यान दें तो क्या दिख रहा है आपको, 0 0 पे हमारी वैल्यू आ रही है 0 एंड 1 1 पे भी 0 आ रही है। इसका क्या मतलब है कि ये सेम वैल्यूज़ पे 0 देता है और डिफरेंट पे हमारी 1 देता है। तो एक्सॉर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने लिखा है यहाँ पे कम्यूटेटिव एंड देन एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कोट किया है, जो है कि अगर हम 3 प्लस टू लिखें या 2 प्लस 3 लिखें, आंसर तो 5 ही आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी डील करती है हमारी 3 वैल्यूज़ के साथ। फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी, इसमें फ़र्क कहाँ आ रहा है हमारे ब्रैकेट्स में, कि पहले कौन सा सॉल्व होगा। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस
बी प्लस सी, तो इसमें ए और बी वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा और इसमें ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, बट आंसर तो फिर भी हमारे पास वही आएगा। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अब जैसे ये एरे है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा एल्गोरिदम रहेगा वो होगा, हम हर एक एलिमेंट का एरे में एक्सॉर निकालेंगे। ठीक है, 1 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3 एक्सॉर 4 एक्सॉर 6, और इसका एक्सॉर करेंगे हम विद द एलिमेंट दैट इज़ मिसिंग इन दिस लिस्ट। ठीक है, तो कंप्लीट लिस्ट के साथ हम इसका एक्सॉर करेंगे इंक्लूडिंग द मिसिंग एलिमेंट, जैसे इसमें मिसिंग है 5। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको कहा एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करें हम, तो हम लिख सकते हैं 1 एक्सॉर 1, 2 एक्सॉर 2, 3 एक्सॉर 3, 4 एक्सॉर 4, बट 5 के लिए यहाँ कुछ नहीं है, तो 5 अकेला ही आ रहा है। ठीक है, एंड 6 एक्सॉर 6, तो आपको पता है कि सेम पे वैल्यूज़ क्या आती है, 0। तो यहाँ क्या आ गया, 0 0 0, बचा क्या हमारे पास 5। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट नंबर 5 यहाँ से इसने शो कर दिया कि आपके पास 5 एलिमेंट मिसिंग था। ठीक है, तो हम इसके प्रोग्राम की बात करते हैं। तो क्या हो रहा है, तो मैंने क्या किया है कि x1 में मैंने एरे ऑफ 0 ले लिया है। मतलब क्या कि अगर हम जो भी एरे पास करते हैं उसका जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, इंडेक्स एलिमेंट नंबर 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो x1 में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को एक्सॉर करवा दिया उस एलिमेंट के साथ। मतलब अगर 0 एलिमेंट पे x1 होता तो 1 एक्सॉर मतलब 2 एक्सॉर 3 एक्सॉर 4, जब तक वो लिस्ट चलती। ठीक है, और उसके बाद क्या किया मैंने, दूसरी लूप में x2 की वैल्यू रख ली 1। इसमें क्या मैंने किया, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल लेस देन n+1। ठीक है, तो मैंने n+1 तक लूप चलाई और सारे एलिमेंट्स का एक्सॉर करवा लिया। ठीक है, और रिटर्न करवाता हूँ मैं x1 एक्सॉर x2। तो जैसा कि हमने पिछले में बात की थी यहाँ पे कि ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें हमारा वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो अब बात आती है विच एल्गोरिदम इज़ बेटर, 1 और 2। सो हमारा जो सेकंड अप्रोच है, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, अब O ऑफ n स्क्वायर ना बोल देना कि आपने 2 लूप्स लगाई है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n रहेगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों लूप्स इंडिविजुअल काम कर रही है, एक के अंदर नहीं है, अलग अलग लूप्स है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। एंड प्रॉब्लम हमारी क्या थी इसके साथ, फर्स्ट अप्रोच के साथ, ये भी बढ़िया अप्रोच है बट इसमें हम एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही काम कर सकते हैं। मतलब इंटीजर का एक मैक्सिमम लिमिट प्रोवाइड होने के बाद ये इंटीजर ओवरफ्लो की कंडीशन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हम अप्रोच नंबर 2 के साथ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके प्रैक्टिकली आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, एंड आज के कोट ऑफ द डे की भी बात करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, एंड गाइस जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड बेल का आइकन प्रेस कर दो।
तो गाइज आज का कोट ऑफ द डे रहने वाला है ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल. So with these lines I end up my session here only, and happy coding.